Assalamu alaikum class 9th. Hope so you all will be good. This is your lecture number 7th of topic noise in environment. As in the previous lecture we have discussed question answers. Today we will discuss comprehension, means we will learn about the cause, effects and solution. Do you worry about pollution? Complete the table below with your partners. List the causes of noise pollution. What are the effects? Can you think of some solution to these प्रॉब्लम्स? सामने मैंने आप लोगों को जो चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है, जो टेबल प्रोवाइड किया है, उसके अंदर कॉज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन मौजूद हैं. नॉइज़ पोल्यूशन से हट के भी अगर हम बात करते हैं तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन. कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके पहले कॉजेज होते हैं, जब उसकी कुछ वजूहात होती हैं, उन वजूहात की बिना पर फिर उसके इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड असरात. और फिर जब वजूहात के बाद असरात, और उन असरात को ख़त्म करने के लिए हम निकालते हैं सोल्यूशन. ठीक है. अगर हम कोई भी किसी भी किस्म की नॉइज़ पोल्यूशन से हट के भी अगर हम बात करें, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो उसको हमें कैटेगराइज करने के लिए बोला जाएगा. हमें कहा जाएगा इसको कैटेगराइज करें, इसका सोल्यूशन निकालें. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको फाइंड आउट करनी है कॉजेज, कि ये प्रॉब्लम जो है किस वजह से पैदा हो रहा है. जब हम सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठे कर लेंगे, वो वजूहात इकट्ठे कर लेंगे, इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहा है. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है अफेक्ट्स, कि ये तो थे इस प्रॉब्लम्स की वजूहात थी. अब ये प्रॉब्लम या इन वजूहात की वजह से कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं, या किस किस चीज़ पर ये असरअंदाज हो रहा है, को किसी ह्यूमन बीइंग पे असरअंदाज हो रहा है, एनिमल्स पे असरअंदाज हो रहा है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट और सराउंडिंग पे असरअंदाज हो रहा है. जब हम प्रॉब्लम फाइंड कर लेते हैं, उसके इफेक्ट्स को भी फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है क्या करना, सोल्यूशन निकालना. जैसे थ्रू आउट द स्टोरी हमने पढ़ा नॉइज इन एनवायरनमेंट के बारे में, तो स्टार्ट में ही हमें जो है राइटर ने उसके सोल्यूशन देने नहीं स्टार्ट कर दिए. पहले उसने हमें बताया कि व्हाट इज़ नॉइज पोल्यूशन, कि नॉइज पोल्यूशन है क्या. प्रॉब्लम के बारे में जब हमें पता होगा कि ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, तो फिर हम उसको आगे लेके चल सकते हैं. फिर हमें उसको हल करने में या उसको फाइंड आउट करने में, उसके सोल्यूशन निकालने में हमें आसानी होती है. जब नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में राइटर ने हमें बताया, उसने बता दिया, उसकी डेफिनेशन हमें दे दी और बताया कि किस तरह से जो है ये अफेक्ट कर रही है. फिर उसके बाद जो है हमें क्या बता रहा है, उसने हमें बताया कि नॉइज़ पोल्यूशन किस हद तक है, किस पीक तक है, या लोगों को किस हद तक असरअंदाज कर रही है. उसने फिर उसके बाद क्या चीज़ें बताई, हमें मेजर कॉजेज़ बताएं कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है ये थी और ये इस वजह से पैदा हो रही है. जितने भी मेजर कॉजेज़ थे, अलॉट ऑफ मेजर कॉजेज़ थे नॉइज़ पोल्यूशन के, वो सारे हमने क्या किया, डिस्कस किए वन बाय वन. जिसमें लाउड म्यूज़िक आया, ट्रैफिक आए, उसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके अलावा केयरलेसनेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस था, लाउड स्पीचेस थी, कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, और मेन चीज़ थी लोगों की केयरलेसनेस, लोगों की लापरवाही, लोगों की जो है इररिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर कंट्री एज अ सिटीज़न. तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ सिटीज़न आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको रियलाइज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. ठीक है. फिर इसके बाद जब हमने उसने कॉजेज़ बताया, फिर उसने सोर्सेज भी हमारे साथ डिस्कस किए कि सोर्सेज कौन से हैं, मतलब इसके लिए कौन से ज़राए जो हैं यूज़ हो रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होने के लिए. जब ये सारी चीज़ें राइटर ने हमारे साथ डिस्कस की, तो फिर उसने नेक्स्ट स्टेप उसका क्या था, उसने हमें आहिस्ता फैक्ट्स बताने शुरू किए कि इसकी वजह से ये बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, ये इंसान इस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इंसान में रेस्टलेसनेस पैदा हो रही है, एग्रेशन पैदा हो रहा है, हेयरिंग लॉस हो रहा है, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है हमारा. उसके अलावा हाइपर टेंशन होती है, इमोशनल स्ट्रेस होता है इंसानों पे. फिर उसके अलावा जो है लर्नर्स होते हैं, वो सीरियसली इफेक्ट्स होते हैं, जो एजुकेशन मीन्स हासिल कर रहे हैं, जो टीचर्स स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोफेशन टोटली डिस्टर्ब हो जाता है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से. ठीक है. फिर उसने असरात बताए ना. अब क्या करता पोइट, जो राइटर है, पहले हमें बता देता कि ये सोल्यूशन है जी नॉइज़ पोल्यूशन के, पहले वो हमें हल बता देता, उसके बाद वो हमें बताता असरात, फिर बताता कॉजेज़, तो फिर उसके बाद जो है वाइंड अप कर देता स्टोरी को. तो क्या हमें कुछ समझ आनी थी कि कहानी के अंदर, या इस जो है पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे लेसन के अंदर किस चीज़ को डिस्कस किया है, हम कभी फाइंड आउट नहीं थे कर सकते, समझ ही नहीं आ सकती थी. लेकिन उसने क्या किया, पहले हमें बताया व्हाट इज़ नॉइज़ इन्वायरमेंट या नॉइज़ इन एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन. देन ही
गिव अस द सोल्यूशन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। क्लियर है ना ये चीज़। तो ये इसको डिस्कस करने का मकसद पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको पता चले कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं तो आपने उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, उसके कॉजेज़ किस तरह फाइंड आउट करने हैं, फैक्ट्स को आपने कैसे ढूंढना है और सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। सोल्यूशन आप निकाल ही तब पाएंगे जब आपको कॉजेज़ और फैक्ट्स का पता होगा। आप उसके दरमियान आप डिफरेंस कर सकेंगे कि ये कॉजेज़ हैं और ये अफेक्ट्स हैं। क्लियर। अब 2 और 3 कॉजेज और फैक्ट्स भी लिखे हैं, साथ में उनके सोल्यूशंस भी लिखे हैं। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैफिक, ठीक है, बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा रीज़न है, कॉज है किसकी, नॉइज़ पोल्यूशन की। बेहंगामी सूरत हाल होती है ट्रैफिक के हमारे सड़कों पे तो कुछ ज़्यादा ही है। नो रूल्स एंड रेगुलेशन, नो बडी नोज व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक एंड नो बडी वरीज अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैफिक। किसी को कोई फिक्र ही नहीं होती है। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद अफेक्ट्स ट्रैफिक के, जब हम उधर होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, शोर होता है, तो उससे क्या होता है, उसका अफेक्ट क्या होता है, एग्रेशन, इंसान में बेचैनी पैदा होती है, वो उस सिचुएशन से निकलना चाहता है, वहाँ से भागना चाहता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हमें पता चल गया कि ये कॉज है नॉइज़ पोल्यूशन का। अब ये अफेक्ट निकल आया है क्या, एग्रेशन। अब इसका सोल्यूशन निकालना आसान होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्ट रूल्स टू चेक हॉर्न हॉकिंग, कि स्ट्रिक्ट रूल्स होनी चाहिए जिसपे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, कोई हॉर्न हॉकिंग नहीं करेगा, जो रेड लाइट जो है उसके ऑफ होने के और ग्रीन लाइट के ऑन होने के सब जो है सब्र के साथ, पेशेंस के साथ वेट करेंगे। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली ट्रैफिक अगर वहाँ रुकी भी हुई है तो कोई एग्रेशन का शिकार नहीं होगा। एंड सेकेंड कॉज इज लाउड स्पीकर एंड जनरेटर्स। हम देखते हैं कि हम लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर्स यूज़ हो रहे हैं स्पीचेस के लिए, लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि क्या मेरे इस एक्ट से मेरे सराउंडिंग में रहने वाले लोगों पे तो नहीं अफेक्ट हो रहा। क्लियर कहता है। इसके बाद फिर इसका अफेक्ट क्या निकलता है, लाउड स्पीकर होगा तो ऑब्वियसली हेयरिंग लॉस होगी, इंसान की जो समायत है उस पर असर होगा, सुनने की जो कुव्वत मदाफत है वो कम होती है। फिर जनरेटर्स जो हैं उसकी वजह से हाई स्ट्रेस लेवल इंसान में, जनरेटर का जो यूज़ होता है इंसान चिड़चिड़ा उससे हो जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल जो है हाई हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जनरेटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली होती है। अब ये आपके पास कॉज और इफेक्ट आ गए। सेकंड, इसका सोल्यूशन आप क्या निकालेंगे, क्योंकि ये चीज़ वो नहीं है किसी को पकड़ के तो जेल में डाल दिया, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है। ये चीज़ है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, टू रियलाइज देम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देयर कंट्री एज अ सिटीज़न, कि एज अ शहरी जो है एज अ सिटीज़न उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि अगर आप यूज़ करें, किसी ने मना नहीं किया आप जनरेटर का यूज़ करें, किसी ने मना नहीं किया कि आप जो है स्पीचेस करें या फिर म्यूज़िक सुनें, बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस हद तक उसका इस्तेमाल करना है, किस हद तक वॉल्यूम रखना है और कितना टाइम के लिए उसको यूज़ करना है, कि इतनी टाइम के लिए जनरेटर मैंने सारा दिन तो नहीं ऑन रख दिया कि लोग उसकी वजह से पूरी कॉलोनी के लोग या पूरी कम्युनिटी के लोग जो हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड द थर्ड कॉजेज अननेसेसरी हॉर्न हॉकिंग, के जो तेज़ आवाज़ें होती हैं, ये हॉर्न वगैरह बजाए जाते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन, इंसोम्निया, इंसान में बेख्वाबी और डिप्रेशन जैसे इफेक्ट्स जो हैं यानी कि बीमारियां पैदा होती हैं। और इसका फिर सोल्यूशन क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाएँ। और मेन चीज़ है रूल्स एंड रेगुलेशन का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, ये उसके इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों को पेज नंबर 115 पे ही पैराग्राफ 3, 4, 5, 6 एंड 7 इसके अंदर से आपने जो है राइटर ने जो डिस्क्राइब किया ना काजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, वो आपने निकालने हैं। जैसे मैंने अलग किए ना, ऐसे ही आप कॉज निकालेंगे पैराग्राफ नंबर 4 से 5 से 6 से इफेक्ट्स निकालेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। इन 4 to 5 पैराग्राफ में आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट पे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, उनको आपने लर्न करना है पेज नंबर 116 पे। डिस्टर्ब मीन्स के मुनक़ता करना, इंटरप्ट इसके लिए सिनोनिम आप यूज़ करेंगे। नोजियंस, अनोयंस परेशान होना, रैपिड तेज़ी से, जल्दी से, पर्सिंग, शॉक, अनमॉनिटर्ड बगैर जांच पड़ताल के, बगैर चेक के, जिस पे चेक एंड बैलेंस ना हो, उसके लिए मीनिंग हम यूज़ करेंगे अनचेक्ड। यही आपका आज का वर्क है। कल इंशाल्लाह हम ग्रामर वर्क डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।